हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। नीट पीजी स्टूडेंट्स के लिए राउंड थर्ड जो है ऑलरेडी जो है लास्ट सेशन पर जो है स्टेज पर जो है पहुंच चुकी है। अब जो है स्टे राउंड के लिए जो है अब जिनको अभी सीट्स नहीं मिली हुई है वो लोग जो है अब टारगेट करेंगे कि स्टे राउंड में जो है कितनी कितनी सीट्स आपको मिल सकती हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो है आज हम यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली यूपी की तरफ से कौन कौन सी सीट्स आपके लिए अवेलेबल है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे कितनी सीट्स आपकी अभी जो है स्टे राउंड के लिए अगर आप देख रहे हो, अब अगर अभी तक आपको जो है आपके परसेंटाइल और रैंक के बेसिस पर अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो अगर आप अभी भी स्टिल यूपी के लिए देख रहे हो तो कौन सा कॉलेज आपको जो है कितनी सीट्स है प्लस कितना कट ऑफ जा रहा है, ये क्लोजिंग रैंक के साथ जो है आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। शेड्यूल अगर चेक करें, फर्स्ट अभी आपका जो है शेड्यूल देखिए, स्टे राउंड का जो है आपका ऑल इंडिया कोटा का जो है ऑन गोइंग है, जिसमें 12 फरवरी से जो है 18 फरवरी के बीच पहले आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग जो है आपकी स्टार्ट होगी। तो 18 से 28 के बीच में जो है आपका पूरा जो है स्टे वैकेंसी का जो है राउंड आपका क्लियर हो जाएगा, एडमिशन्स की प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो 18 से लेकर के 28 फरवरी के बीच है, जिसमें चॉइस फिलिंग अगर आप कर रहे हो तो मोस्टली आपका जो है डेट अगर शेड्यूल होगा जब 18 के बाद से, जब ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन्स लेने के बाद जब स्टेट कोटा का जब यूपी जब करेगी, डिफरेंट स्टेट्स जब करेंगे, तब जो है आपका एडमिशन्स के लिए तो वो चॉइस फिलिंग आपकी मोस्टली 2 दिन बाद तक में जो है स्टार्ट हो जाती है। 18 के बाद से ही सीट्स आएगी। तो राउंड थर्ड का भी हमने आपको बताया था कि यूपी की कितनी कितनी सीट्स आपकी वैकेंट जा रही है। तो उसके बाद जब ऑफिशियली डेट जब अनाउंस हुआ, शेड्यूल आया कि कितनी कितनी सीट्स मैट्रिक्स आपकी आई, तो फिर उसमें जो है एक्यूरेट ही गया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजनल जो है आपका सीट मैट्रिक्स जो है ज़्यादा नहीं गया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है 18 से लेकर के जो है आपका जो है स्टे वैकेंसी के लिए जा रहे हो, तो फिर आपका जो है आपके पास टाइम है जिसमें आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं अपने रैंक के बेसिस पर कि कौन कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है और कौन कौन से ब्रांच आपको मिल सकते हैं, कितना कट ऑफ जा रहा है, कैसी नेगेटिव शिफ्ट है कि पॉजिटिव शिफ्ट, सारे बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए ऑल इंडिया कोटा का जो है 15 तारीख तक जो है आपका जो है आपका एक्सटेंड किया हुआ है आपका वोटिंग टाइम, तो उसको भी आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसके बाद ही जो है 18 तारीख से आपकी स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसको भी आप देखते रहिएगा। फर्स्ट हम यूपी के कॉलेजेस में के लिए अगर बात करेंगे तो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बात करेंगे कि कितनी कितनी सीट्स वहाँ पे जा रही है। तो अभी आपका ये लास्ट राउंड है, तो जो है आपका जो है क्लिनिकल ब्रांचेस के साथ जो है आपके नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस को भी कंसिडर करते हुए कितने रैंक पर जो है आपको मिल सकता है क्लोजिंग रैंक, उसको कंसिडर करते हुए मैं आपको बताऊंगी, ताकि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे स्टे वैकेंसी में तब आपको जो है ये हेल्प मिलता रहेगा कि कहाँ सीट्स आपकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज बस्ती में देखें तो माइक्रोबायोलॉजी में जो है अनरिजर्व की सीट जो है एक सीट वैकेंट है, जो कि 7,000 पर क्लोजिंग रैंक पे। पैथोलॉजी में एससी कैटेगरी में जो है 6,000 के क्लोजिंग रैंक में जो है एक सीट में वैकेंट है। फिजियोलॉजी में भी बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी से 9,000 के तो है, तो एक सीट वहाँ पे खाली है। तो ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज में टोटल ऐसे 3 सीट्स जो है वैकेंट है। ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में जो है एनाटॉमी में अनरिजर्व कैटेगरी से जो है एक सीट आपकी 9,000 के क्लोजिंग रैंक पर जो है वैकेंट है। तो मतलब अगर आपका 9,000 या फिर समथिंग उससे ऊपर जाता है, पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है नेगेटिव सीट, इसको मार्जिन में रखते हुए आप इसको चॉइस फिल कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री के लिए अगर आपका एक सीट वैकेंट है अनरिजर्व कैटेगरी से, उसकी भी रैंक क्लोजिंग रैंक 9,000 है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी अनरिजर्व कैटेगरी से 8,000 है। कम्युनिटी मेडिसिन के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से 4,000 है क्लोजिंग रैंक। बाबा राघवदास में एनेस्थीसिया के लिए 2 सीट्स है, एक अनरिजर्व कैटेगरी से एक बैकवर्ड कैटेगरी से। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 1506 में आपको जो है एनेस्थीसिया का जो है क्लोजिंग रैंक गया है। बैकवर्ड क्लास से है तो 1645 में। एनाटॉमी के लिए एससी कैटेगरी से 10,000 के क्लोजिंग रैंक पर जो है आपको राउंड 3 का गया है। अगर आप
डीएनबी कोटा से हैं तो वहाँ पे जो है आपका 3 सीट है। डीएनबी से आपका 3000 के रैंक पर जो है मिला हुआ है डीजीओ का। ईएनटी का जो है अनरिजर्व कैटेगरी से 1119 सीट्स जो है आपकी गई हुई है रैंक। ओबीएस कैटेगरी से ओबीएस का एससी कैटेगरी से आपका 2000 की क्लोजिंग रैंक पर गया है। जनरल मेडिसिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ओनली 172 क्लोजिंग रैंक। पैथोलॉजी का एससी का से है 4000, फिजियोलॉजी का 8000, साइकेट्री का 969 पे एक सीट वैकेंट है और जनरल सर्जरी का बैकवर्ड क्लास से एक सीट आपका 950 क्लोजिंग रैंक के साथ आई हुई है। ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में माइक्रो बायोलॉजी से एससी कैटेगरी से 7900 के क्लोजिंग रैंक पर आपको मिलेगी। फार्माकोलॉजी का जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी से जो है 6700 रैंक पर। राम मनोहर लोहिया का इंस्टीट्यूट जो लखनऊ का है, एनाटॉमी आपका वहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से 8700 विद क्लोजिंग रैंक। माइक्रोबायोलॉजी का अनरिजर्व कैटेगरी से 4700। फार्माकोलॉजी का 2 सीट्स है बैकवर्ड क्लास से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एक जिसमें 7200 अगर आप बैकवर्ड क्लास से हैं तो लगाना पड़ेगा, अगर ईडब्ल्यूएस है तो 9900 रैंक पर जो है आपको मिल सकती है। बैकवर्ड क्लास से जो है 4500 जो है आपका गया हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। तो इसी तरह गणेश शंकर विद्यार्थी का मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर का जो है एनेस्थीसिया का एक सीट है अनरिजर्व कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से एक सीट जो कि आपको 1439 पे मिलेगी अनरिजर्व कैटेगरी से। अगर आप एससी कैटेगरी से है तो 3499 पर। एनाटॉमी से जो है एससी कैटेगरी से 6400 पे आपका क्लोज हुआ है। एएनटी का अनरिजर्व कैटेगरी से 782 पे क्लोज हुआ है। जनरल मेडिसिन का एक सीट वैकेंट है जो कि ओनली 2 जो है आपका क्लोजिंग रैंक है। माइक्रोबायोलॉजी का एससी से जो है 7900 पे क्लोज हुआ है। ऑप्था का अनरिजर्व का 841 पे। ऑर्थो का अनरिजर्व कैटेगरी से एक सीट 272 के क्लोजिंग रैंक पे। पीडियाट्रिक्स है तो अनरिजर्व कैटेगरी से एक सीट है और बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से 2 सीट जो कि आपको 406 रैंक पे मिलेगी और एक 521 रैंक पे मिलेगी बैकवर्ड क्लास से है तो। पैथोलॉजी में आपका अनरिजर्व कैटेगरी से 2700 सीट पे क्लोजिंग रैंक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलायू में एनेस्थीसिया से 1800 पे आपको मिलेगा। ऑप्था का जो है बैकवर्ड क्लास से 1400 पे। पीडियाट्रिक्स का अनरिजर्व कैटेगरी से एक सीट 508 क्लोजिंग रैंक पे। कम्युनिटी मेडिसिन का एससी कैटेगरी से एक सीट वैकेंट है जो कि 6800 रैंक तक आपको मिलेगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज में जो है एनाटॉमी से जो है एससी कैटेगरी से 9700 में आपका एक सीट वैकेंट है। ऑर्थो का जो है अनरिजर्व कैटेगरी से एक सीट है जो कि 976 रैंक पे आपको मिल सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में एनेस्थीसिया से जो है 1259 पे मिलेगी। अगर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे अच्छी सीट आई हुई है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के जो है उसमें क्लिनिकल ब्रांचेस के साथ साथ नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। एनेस्थीसिया से हैं तो 2 सीट आपकी वैकेंट है जो कि एक अनरिजर्व कैटेगरी से है तो फिर आप 1000 रैंक पर मिलेगी और अगर एससी कैटेगरी से है तो उसके लिए आपको 3400 तक रैंक में मिल सकता है। एनाटॉमी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से जो है 7900 पे मिलेगी। बैकवर्ड क्लास से जो है 8900 पे मिलेगी। इमरजेंसी मेडिसिन में अगर बैकवर्ड क्लास से है तो 902 में मिल रही है और ईडब्ल्यूएस है तो 998 तक मिलेगी। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में आपका बैकवर्ड क्लास से 7800 में मिलेगा। ट्रांसफ्यूजन का अनरिजर्व कैटेगरी से 2900 पे मिलेगा। ट्रॉमा सर्जरी का जो है आपका बैकवर्ड क्लास का 7049 में मिलेगा। ऑप्था का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपका है तो 2 सीट्स आई हुई है। ईडब्ल्यूएस में आपका एक सीट और एससी कैटेगरी में एक सीट। ईडब्ल्यूएस में आपका 705 रैंक में मिलेगा, एससी कैटेगरी से है तो 3100 रैंक में मिलेगा। पैथोलॉजी की 2 सीट्स आई हुई है जो कि 1800 रैंक पर आपको मिल सकती है। बैकवर्ड क्लास से 2000 पे एक सीट मिलेगी। अगर ईडब्ल्यूएस है तो एक सीट आई हुई है जो कि आपका 2300 रैंक तक मिल सकता है।
फिजियो में जो है आपका एसटी कैटेगरी से एक सीट वैकेंट है, जो कि अगर आप 8000 रैंक तक आते हैं तो फिर आपको मिल सकता है इन एसटी कैटेगरी। फिजिकल मेडिसिन का जो है आपका बैकवर्ड क्लास से एक सीट खाली है, जो कि 2400 वाले रैंक पे मिल जाएगी। साइकेट्री के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से 252 रैंक में ही आपको साइकेट्री मिल सकती है किंग जॉर्ज में। रेडियोथेरेपी का जो है बैकवर्ड क्लास से आपका 1069 में मिलेगा, और जनरल सर्जरी का अनरिजर्व कैटेगरी से एक सीट खाली है, जो कि ओनली 239 रैंक पर क्लोज हुई है। तो ये नेगेटिव शिफ्ट जाती हुई दिखी है। राउंड 1 में जो है आपको जो है इससे थोड़े से अगर 200 रैंक पर जो है अभी राउंड 3 गया है, तो उससे 500 में जो है आपका राउंड 1 क्लोज हुआ था। तो ये नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जो आगे के भी चल करके कितने चांसेस बन सकते हैं कि वो पॉजिटिव शिफ्ट में कंसिडर करें, ये तो जब आप चॉइस फिलिंग करोगे, आपका रिजल्ट आएगा, क्लोजिंग रैंक निकल जाएगी, उसके बाद ही पता चलता है। अदरवाइज आपको जो है रिस्क फैक्टर को साथ में लेकर के ही चलना पड़ेगा ही। अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मैंने आपको बताया था कि 1000 रैंक तक एटलीस्ट आप जो है सेफ हो सकते हो, जिसमें आपको क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। आज की डेट में अभी भी अगर आपको जो है सीट नहीं मिली है तो ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। एक है आपका ग्रेटर नोएडा सेक्शन में, जिसमें एनेस्थीसिया का अनरिजर्व कैटेगरी से 1091, एनाटॉमी से अनरिजर्व कैटेगरी से 7500, ईएनटी से आपका एक सीट वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस का 1686, बायोकेमिस्ट्री में आपको अनरिजर्व कैटेगरी से एक सीट वैकेंट है, 5700 में आपका क्लोजिंग रैंक गया है। माइक्रो में आपका एससी कैटेगरी से एक सीट वैकेंट है, माइक्रोबायोलॉजी, जो कि 7500 में आपको मिलेगा। फिजियोलॉजी का एससी कैटेगरी से 2300 में आपका क्लोजिंग रैंक है। जनरल सर्जरी का अनरिजर्व कैटेगरी से 550 में आपको क्लोजिंग रैंक गया है, अगर एससी से है तो 2873 में भी मिल सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के हैं, तो फिर अगर एनेस्थीसिया का जो है अनरिजर्व कैटेगरी से एक सीट मिला हुआ है, खाली है, जो कि 1662 पे राउंड 3 क्लोज हुई है। बैकवर्ड क्लास का वहीं 1800 में क्लोज हुआ है। एनाटॉमी का जो है एससी कैटेगरी से 10,000 में क्लोज हुआ है। एएनटी का जो है अनरिजर्व कैटेगरी से एक सीट है, तो अगर 1208 के रैंक के इन बिटवीन या अगर उससे थोड़ा सा इधर उधर है तो फिर आप ले सकते हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा में जो है एनेस्थीसिया का एससी कैटेगरी से 3800, फिजियोलॉजी का जो है अनरिजर्व कैटेगरी से 9700, मतलब 9700 तक का रैंक किया हुआ है, क्लोजिंग रैंक है राउंड 3 का। एएनटी का जो है अनरिजर्व कैटेगरी से 915 में गया है। ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज अयोध्या का देखें तो फार्माकोलॉजी की और फिजियोलॉजी की एक एक सीट आई हुई है, जो कि अगर आप एससी कैटेगरी से है तो फिर फार्माकोलॉजी में आपको 8000 रैंक तक मिल सकती है, फिजियोलॉजी से तो अनरिजर्व और एससी कैटेगरी से 8000 से 9000 रैंक में आपको मिल जाएगी। बरीच मेडिकल कॉलेज में आपका जो है एनाटॉमी का से एक सीट है एससी कैटेगरी से, ऑर्थो से अनरिजर्व कैटेगरी से, फिजियोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन का एससी कैटेगरी से एक एक सीट है। तो टोटल 4 सीट्स है, तो जो कि अगर आप एनाटॉमी से हो तो 10,000 रैंक तक मिल सकती है। ऑर्थो जो कि एक क्लिनिकल ब्रांच है, तो उसमें अगर सर्जरी में जाते हो तो 826 रैंक तक आपको अनरिजर्व कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक है। तो ये आपको जो है चॉइस फिलिंग करते टाइम जो है सारी चीज़ें आपको एनालाइज करते हुए फिर फिल करना है कॉलेजेस को। देवरिया में जो है आपका एनाटॉमी का अनरिजर्व से सिर्फ एक सीट आई हुई है, अगर 8000 रैंक है तो फिर इसको चॉइस में भर सकते हो। एनाटॉमी से जौनपुर में है जो है वो भी एक सीट है, जो कि 9000 रैंक तक आपको मिल जाएगी। लाला लाजपत राय में मेरठ कॉलेज में जो है ऑर्थो में जो है आपका 2800 रैंक तक मिलेगा डिप्लोमा। फिजियो में जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी से 8200 रैंक तक। कम्युनिटी मेडिसिन में जो है अनरिजर्व कैटेगरी से 3400 रैंक तक एक सीट, और जनरल सर्जरी से जो है अनरिजर्व कैटेगरी में है तो एक सीट अगर वैकेंट है, जो कि 461 है, उसका राउंड 3 का जो है क्लोजिंग रैंक दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस का जो है 441 रैंक तक मिला है। एससी कैटेगरी से है तो सेम सीट आपको 2700 रैंक तक मिल गई है। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जो है झांसी में ऑप्शन गायनी का जो है अनरिजर्व कैटेगरी से एक सीट वैकेंट है, जो कि अगर 430 आपका क्लोजिंग रैंक गया हुआ है तो फिर आपको मिल सकती है।
जनरल मेडिसिन जो है अनरिजर्व कैटेगरी से एक सीट वैकेंट है और ईडब्ल्यूएस से एक सीट। जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 187 पे आपका क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस है जो है 347 पे क्लोज हुआ है जनरल मेडिसिन। वहीं ऑप्था का देखें तो 335 में ही क्लोज हो चुका है। पीडियाट्रिक्स का भी 427 में क्लोज हो चुका है। एक एक सीट वहाँ पे वैकेंट है। तो पैथोलॉजी का जो है अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 3100 में आपका क्लोजिंग रैंक गया है यहाँ का, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी का। जनरल सर्जरी का एससी कैटेगरी से एक सीट वैकेंट है जो कि 2800 रैंक पर आपको मिल सकती है। रेस्पिरेटरी का जो है एससी कैटेगरी से एक सीट वैकेंट है जो कि 10,000 रैंक पर आपको मिल सकती है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज जो है एनेस्थीसिया का जो है 2 सीट वैकेंट है, एक अनरिजर्व कैटेगरी से एक एससी कैटेगरी से। अगर एनेस्थीसिया में आपका 1414 रैंक तक आ रहा है तो फिर आपको अनरिजर्व कैटेगरी से एक सीट आपको मोतीलाल नेहरू में मिल सकती है। एससी में अगर आपका 3500 है रैंक जा रहा है तो फिर आपका मोतीलाल नेहरू में प्रयागराज में एनेस्थीसिया का वहीं मिल सकता है आपको। एनाटॉमी का जो है बैकवर्ड क्लास का 9900, ईएनटी का जो है बैकवर्ड क्लास का 1114। ट्रांसफ्यूजन अगर है तो एससी कैटेगरी से अगर आप हैं एक सीट वैकेंट है जो कि 5700 में आपको मिल जाएगी। ऑप्था का जो है अनरिजर्व कैटेगरी से एक सीट है जो कि 670 रैंक में ही ओनली आपको मिल सकती है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ में जो है एनेस्थीसिया का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एक सीट वैकेंट है जिसका क्लोजिंग रैंक जो है उस कॉलेज का 1127 पे एनेस्थीसिया क्लोज हुआ है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑप्था में जो पर्टिकुलरली ऑप्थेमोलॉजी के लिए बनाया गया है सीतापुर में एक सीट वैकेंट है जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, 1464 तक उसका क्लोजिंग रैंक है। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा का जो है उसमें कुछ सीट्स आई हुई हैं क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस को मिला करके, जिसमें क्लिनिकल ब्रांचेस बहुत लिमिटेड है, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस ज़्यादा है। एनेस्थीसिया का एससी कैटेगरी से 3700 में, डीसीएच का 3, ऑर्थो का डिप्लोमा से है तो फिर डीएनबी से एससी जो कि 9000 रैंक पर आपको मिल सकती है। ऑप्शन गायनी का आया हुआ है डब्ल्यूएस कैटेगरी से जो कि 614 रैंक पर आपको एक सीट मिल सकती है। बैकवर्ड क्लास का वहीं एक सीट है ऑप्शन गायनी में ही, तो 658 में मिलेगी। अगर एससी से हैं तो 2200 रैंक तक आपको मिल सकती है। जनरल मेडिसिन का अनरिजर्व कैटेगरी से 130 के क्लोजिंग रैंक पर मिलेगा। बैकवर्ड क्लास से हैं तो 294 में आपको जनरल मेडिसिन की एक सीट वैकेंट है। फॉरेंसिक में है अनरिजर्व कैटेगरी से 5000, एसटी से है तो 10,000। ऑर्थो का जो है एक सीट वैकेंट है 706 क्लोजिंग रैंक के साथ। पैथोलॉजी में जो है आपका एससी कैटेगरी से एक सीट, एसटी कैटेगरी से एक सीट, जो कि अगर आप 5200 के रैंक में आते हैं तो आपका एससी कैटेगरी से आप चॉइस कर सकते हो, और अगर 6700 रैंक है तो आपका एसटी है तो फिर आप कर सकते हो, इसको भी चॉइस कर सकते हो, एक सीट है उसमें। रेडियोथेरेपी का जो है अनरिजर्व कैटेगरी से 1500, जनरल सर्जरी का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एक सीट और बैकवर्ड क्लास से एक सीट खाली है सरोजिनी नायडू में, जिसमें अगर आपका 784 रैंक है तो फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपका क्लोजिंग रैंक बना, और 962 है तो फिर बैकवर्ड क्लास से आप कंसिडर कर सकते हो। इटावा में जो है एनेस्थीसिया का अनरिजर्व कैटेगरी से जो है एक सीट है। बायोकेमिस्ट्री का जो है एससी कैटेगरी से 8200, ऑर्थो का जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 930, पैथोलॉजी का जो है अनरिजर्व कैटेगरी से 2900, एससी का 5300, जनरल सर्जरी का 928 और रेस्पिरेटरी का 1। तो इसी तरीके से जो आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस का पूरा जो है आपको टोटल सीट जो है आई हुई है। मोस्टली उसमें जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल का मिक्सअप होता है, जो कि ऑल इंडिया कोटा के लेवल पे अगर सर्च कर रहे हो तो उसको भी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। अब अगर है कि क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, अगर आपका थोड़ा भी रैंक अच्छा है तो फिर अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए देख रहे हो तो फिर वो क्लिनिकल ब्रांचेस के कौन से ऑप्शंस मिलते हैं ये भी रैंक के साथ मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। करियर इंस्टीट्यूट फर्स्ट बात करें तो वहाँ पे 3 सीट आई हुई है और माइनॉरिटी से 1 सीट आई हुई है। उसी में जनरल मेडिसिन का 2 सीट है जो कि अगर 4400 रैंक तक क्लोज हो चुका है। जनरल सर्जरी का जो 1 सीट है जो कि 898 तक मिला है। मुस्लिम माइनॉरिटी का जो है पैथोलॉजी का सिर्फ 1 सीट है उस करियर में, और 9000 तक जो है आपको मिल सकती है। एरा मेडिकल कॉलेज में देखें तो टोटल 6 सीट्स आई हैं, माइनॉरिटी से 1 सीट आई है। ऑप्था में 1 जो कि 6100 रैंक पर क्लोज हुआ है। ऑर्थो में 1 सीट है 6200 रैंक पर।
पीडियाट्रिक्स में एक है 4600 में मिल जाएगी। रेडियो का एक है जो कि आपका 2200 समथिंग रैंक होना चाहिए, क्लोज हुई है। कम्युनिटी मेडिसिन में एक सीट है जो कि 9000 पर मिल सकती है। जनरल सर्जरी का एक सीट है जो कि 5077 में मिल सकती है। इसमें तो नेगेटिव शिफ्ट पूरा ट्रेंड देखा गया है, एरा मेडिकल में देखे चाहे किसी भी, तो क्लिनिकल ब्रांचेस में मोस्टली जो है नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है। पहले जो है 6000 7000 में जो है आपको मिला था जनरल सर्जरी, अब जो है राउंड थर्ड तक आते आते क्लोजिंग रैंक उसका 5375। अब मोस्ट प्रॉब्लली एक ही सीट है, तो वो कितने में लेगा कि ये ट्रेंड के हिसाब से आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। मुस्लिम माइनॉरिटी में ऑप्था में एक सीट है जो कि 6572 में नेगेटिव शिफ्ट के साथ देखी गई है। एफएच मेडिकल कॉलेज में आगरा में जो है टोटल आपकी 3 सीट आई है और माइनॉरिटी से 4 सीट आई है, जिसमें क्लिनिकल ब्रांचेस में जनरल मेडिसिन का एक सीट है 4400 रैंक तक, पैथोलॉजी का एक सीट है 9000 रैंक तक, कम्युनिटी मेडिसिन का एक सीट है जो कि 10000 रैंक तक आपको मिल सकती है। मुस्लिम माइनॉरिटी में अगर आप देख रहे हैं तो फिर ओबीएस से एक सीट है, जनरल मेडिसिन से एक सीट है, पीडियाट्रिक से एक सीट है और पैथोलॉजी से एक सीट है, जो कि अगर आप 5000 से विद इन रैंक है तो फिर ऑप्शन गायनी का जो है आपको मिल सकता है। जनरल जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ में देखें तो ईएनटी का एक सीट है जो कि 6000 समथिंग रैंक पर आपको मिल सकती है। डर्मा का एक सीट है खाली जो कि 2100 रैंक तक मिल सकती है। जनरल सर्जरी का 2 सीट्स है जो कि 5400 तक मिल सकती है। हेरिटेज मेडिकल कॉलेज वाराणसी में जो है तो ओनली 3 सीट्स खाली है, जिसमें पैथोलॉजी से 2 सीट्स आई हुई है, फार्माकोलॉजी से 1 सीट आई हुई है। अगर पैथोलॉजी में कंसिडर कर रहे हैं हेरिटेज में तो 8700 रैंक है अगर आपका तो मिल सकता है। वहीं फार्मा में देखें तो 10,000 तक आपको मिल सकता है। जनरल सर्जरी भी आप सकते हैं, 1 सीट आई हुई है उसकी जो कि 5300 के रैंक तक आपको मिल सकती है। हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी में जो है ऑप्शन गायनी का 1 सीट, जनरल मेडिसिन का 1 सीट आई हुई है, वैकेंट है। फिजियोलॉजी का 1 सीट, कम्युनिटी मेडिसिन का 1 सीट। ऑप्शन गायनी का जो है 3000 रैंक तक क्लोज हुआ है राउंड थर्ड। जनरल मेडिसिन का 1977 में ही क्लोज हो गया। फिजियोलॉजी का जो है 10,000 तक आपको मिल जाएगा, तो वहीं कम्युनिटी मेडिसिन आपको 9000 के रैंक तक मिल सकता है। हिंद मेडिकल कॉलेज सीतापुर में देखें तो पैथोलॉजी में 1 सीट आई हुई है। इंटीग्रल मेडिकल में जो है टोटल आपकी 6 सीट्स आई हैं, 4 सीट्स आपकी नॉर्मल और माइनॉरिटी से 2। केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा में जो है 2 सीट्स आई हुई हैं। केएम मेडिकल कॉलेज मथुरा में जो है आपकी 11 सीट्स आई हैं, जिसमें ऑप्था में 3, पीडियाट्रिक्स में 2, पैथोलॉजी में 1, साइकेट्री में 2, जनरल सर्जरी में 2, रेस्पिरेटरी में 1। मायो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज बाराबंकी में 8 सीट आई हुई है, जिसमें एनेस्थीसिया में 1, एएनटी में 1, ऑप्से में 1, जनरल मेडिसिन में 1, पीडियाट्रिक्स में 1, डर्मा में 1, जनरल सर्जरी में 1, रेस्पिरेटरी में 1। जिसमें आपका ट्रेंड अगर आपका देखें तो क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए जो है वही 2000 के रैंक तक आपका राउंड थर्ड क्लोज हुआ है। ऑप्शन गायनी का देखें तो 3000, तो मोस्ट प्रॉबेबली आपका जो है 5000 के अंदर जो है क्लिनिकल ब्रांचेस क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। उसी तरह मुजफ्फरपुर नगर मेडिकल कॉलेज में जो है टोटल 3 सीट्स आई हुई हैं, जिसमें एनेस्थीसिया में 1, पैथो में 1, जनरल सर्जरी में 1। नेशनल कैपिटल मेडिकल कॉलेज मेरठ में जो है पैथो में 1, कम्युनिटी मेडिसिन में 1, जनरल सर्जरी में 1। प्रसाद मेडिकल कॉलेज लखनऊ में 3 सीट्स आई हुई हैं, ईएनटी में 1, ऑप्था में 1, रेस्पिरेटरी में 1। राजश्री मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है 11 सीट्स आई हुई हैं, इसमें एनेस्थीसिया का 1, इमरजेंसी मेडिसिन का 2, जनरल मेडिसिन का 3, पैथो का 2 और जनरल सर्जरी का 3। और इसकी क्लोजिंग रैंक भी अगर राउंड 3 का देखें तो 3000 से लेकर के क्लिनिकल ब्रांचेस से लेकर के आपका नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में जो है 9000 तक क्लोज होते हुए दिखा गया है। श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली में जो है 1 सीट आई हुई है एनेस्थीसिया के 1 से, जो कि 6900 में क्लोज हुआ है राउंड थर्ड। रमा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर हापुड़ में जो है ऑर्थो में 1 सीट आई हुई है।
रमा मेडिकल कॉलेज कानपुर वाले ब्रांच में जो है आपकी टोटल 6 सीट्स आई हुई है। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में जो है टोटल 11 सीट्स हैं, जिसमें एनेस्थीसिया का 1 सीट है, ऑप्शन गायनी का 2 सीट है, जनरल मेडिसिन का 1, ऑर्थो का 1, पीडियाट्रिक्स का 1, रेडियो का 1, रेडियोथेरापी का 2 और कम्युनिटी मेडिसिन का 1 और जनरल सर्जरी का 1। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हापुड़ में 4 सीटें आई हुई है, जिसमें एनेस्थीसिया में 1, पैथो में 1, डर्मा में 1 और पैथोलॉजी के जो है आपका एक और सेक्शन है, उसमें आपका जो है 7,800 के रैंक तक आपको मिल सकती है। शारदा यूनिवर्सिटी में जो है एनेस्थीसिया में 1 सीट आई हुई है। टोटल 6 सीट्स आई हुई हैं, जिसको आप काउंट करके देख सकते हैं। शुभारती मेडिकल कॉलेज में 16 सीट्स आई हुई हैं। टीएस मिश्रा में आपका 1 सीट आई हुई है। तीर्थंकर में टोटल 3 और माइनॉरिटी सेक्शन से 3 सीट आई हुई है। वरुणार्जुन में 5 सीट आई हुई है। वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज अमरोहा में 4 सीट आई हुई है। नोएडा इंटरनेशनल में आपका टोटल 5 सीट आई है। तो इसी तरीके से बहुत अच्छी खासी सीट्स तो आई हुई हैं, लेकिन यही बात है कि क्लिनिकल ब्रांचेस के ऑप्शंस अगर मिलते हैं तो उनकी रैंक जो है आपकी 2000 के रैंक तक आपको मिल सकती है। तो इसी तरीके से आप इसको कंसिडर करते हुए चलिए, ताकि आपका जब भी आपका 18 से जब भी आपका यूपी में आपका सेटअप चालू होगा काउंसलिंग का, तो फिर आप उसको जो है ज़रूर कंसिडर करिएगा, ठीक है। ताकि जब भी आप काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए जाए तो इसको कंसिडर कर लीजिएगा। यूपी की टोटल इतनी ही सीट्स आई हुई हैं और मोस्ट प्रोबेबली जब से आप एक बार लुकआउट कर लीजिएगा, उसके थ्रू जो है आपका चॉइस फिलिंग में आपको हेल्प मिल जाएगी। तब तक के लिए ऑलमोस्ट आपके नीट पीजी का जो है काउंसलिंग डन होने वाला है। स्पेशल स्टेट राउंड के कितने चांसेस बन सकते हैं, राउंड अगर आपका फुलफिल हो जाता है उसके बाद ही आपका आएगा डिफरेंट स्टेट्स के लिए। तो जैसे ही आता है हम आपको चैनल के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।